खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। यूपी रुद्राज ग्रास रूट्स हॉकी क्लिनिक का लखनऊ और वाराणसी में सफलतापूर्वक समापन। वाराणसी हॉकी इंडिया लीग की फ्रेंचाइजी यूपी रुद्राज ग्रास रूट्स हॉकी क्लिनिक का उत्तर प्रदेश के लखनऊ 26 से 28 जून और वाराणसी 2 जून 19 और 30 जुलाई में आयोजित सत्रों का सफलतापूर्वक समापन हो गया। यूपी रुद्राज ग्रास रूट्स हॉकी क्लिनिक उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर युवा हॉकी प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। 6 दिनों तक चले इस सत्र में क्लिनिक में 150 युवा खिलाड़ियों के साथ साथ कई क्षेत्रीय कोच को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें लखनऊ में 70 और वाराणसी में 80 युवा प्लेयर शामिल हुए। यूपी रुद्राज ग्रास रूट्स हॉकी क्लिनिक के कार्यक्रम में बुनियादी कौशल, खेल जागरूकता और प्रदर्शन संचालित ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 क्षेत्रों के युवा एथलीटों को खेल में बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया गया। इन सत्रों का नेतृत्व यूपी रुद्राज के तकनीकी निदेशक और पूर्व राष्ट्रीय कोच श्री सेड्रिक डिसूजा ने किया। इस दौरान उन्होंने कोचिंग और मार्गदर्शन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपने अनुभव भी साझा किए। वाराणसी में समापन समारोह में क्षेत्रीय खेल अधिकारी सुश्री विमला सिंह ने इस पहल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र में इस तरह के संरचित प्रयासों को देखना उत्साहजनक है। क्लिनिक ने युवा खिलाड़ियों और कोचों के लिए एक शानदार मंच प्रदान किया। इस तरह की पहल वास्तव में उत्तर प्रदेश के हॉकी परिदृश्य को बदल सकती है। हॉकी प्रेमियों के उत्साह को और बढ़ाते हुए 3 बार के ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टार श्री ललित उपाध्याय वाराणसी सत्र में शामिल हुए और युवा एथलीटों के साथ अपने अनुभव शेयर किए। वाराणसी के रहने वाले ललित उपाध्याय ने कहा, यहाँ होना और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखना वाकई खास है। मैं इन बच्चों में जोश और उत्साह देखता हूँ। यह मुझे याद दिलाता है कि मैंने कहां से शुरुआत की थी। यूपी रुद्राज के खेल प्रमुख श्री सुखविंदर सिंह ने कहा, हमने इन युवा एथलीटों में जो ऊर्जा और क्षमता देखी है वे बेहद उत्साहजनक है। हमारा लक्ष्य सिर्फ खेल के बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, हम उत्तर प्रदेश में हॉकी का जुनून फिर से जगाना चाहते हैं। यह पहल जमीनी स्तर से ही भारतीय हॉकी के लिए एक मजबूत पाइपलाइन बनाने की यूपी रुद्राज की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। जिस तरह की जो क्लिनिक लग रही है उससे कितना फायदा हुआ खिलाड़ियों को? भैया देखा, जब भी नई चीज़ें होती हैं बच्चों को नया सीखने को मिलता है और वो तो हर चीज़ें करते ही आते हैं, लेकिन जब बाहर के कोच आके उनको सिखाते हैं तो उनको काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है सीखने के लिए भी, और उसके बाद ये भी रहता है कि आज कुछ मुझे नया सीखने को मिलेगा। और ये चीज़ें क्या होती हैं, ऊपर की चीज़ें होती हैं जो हम लोग आज मॉडर्न हॉकी में यूज़ कर रहे हैं। अगर उनको ग्रास रूट लेवल पे सीखने को मिल रहा है तो उनके भविष्य के लिए अच्छा होता है। तो जो जेके सीमेंट द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है इसके लिए क्या कहना चाहिए? भैया हम लोग हमेशा सुनते रहेगा कि हाँ, देखा हम नरसिंह थोड़ा बोलेंगे कि हम लोग सुनते रहेगा कि हाँ भैया हॉकी सरकारी गेम है, ये है, उसमें देखिए बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, पैसा बहुत कर रहा है। लेकिन जो यूपी रुद्रा की टीम है, जेके सीमेंट के ऑनर हैं यदु स्पोर्ट्स सिंघानिया साहब हैं, उनका ये था कि टीम को तो बीट कर ही रहे हैं। HIL में तो मैं उसी का पार्ट भी हूँ, HIL में तो हम खेल ही रहे हैं, लेकिन उनका ये था कि बच्चों के लिए काशी में किया जाए कुछ जो कि उनको भविष्य के लिए एक प्रेरणा भी दे और उनको सीखने को भी मिले, प्लस उनको ये लगे कि हाँ हम अपने सपने को इसमें जी सकते हैं। और इतने कोचेस को बुला के, जबकि हम जैसे मैंने बताया कि इस क्लिनिक का बाहर अगर यूरोप में लोग करते हैं तो एक सेशन का 1000 रुपये लग जाता है एक बच्चे का। तो अगर फ्री में ऐसे चीज़ समर्पण की भावना में हॉकी को नेशनल गेम्स को ऊपर लाने के लिए चीज़ ग्रास रूट लेवल पर की जा रही है तो ये बहुत अच्छा कदम है। मेरा नाम विमला सिंह है, मैं यहाँ क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर आसीन हूँ। मैम, जो ये क्लिनिक शुरू हुई है हॉकी की, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये HIL यूपी रुद्राक्ष के नाम से कैंप संचालित किया गया है और इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोच और हमारी हॉकी इंडिया को पहले कोचिंग दे चुके सेड्रिक डिसूजा जी आए हैं और इन्होंने 3 दिन का ये हमारा क्लिनिक लिया है और इसमें 5 सेशन इन्होंने वर्क कराया है। 5 सेशन में प्रत्येक दिन सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे प्रैक्टिस दी है और सभी बच्चे इनसे लाभान्वित भी हुए हैं। कम से कम यहाँ पर 70 बच्चों ने प्रैक्टिस करी है और 6 कोचेज हमारे खेल विभाग से लगे हुए थे जो अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको और अपडेट करने के लिए उनको यहाँ पे लाया गया था और ये जेके सीमेंट की तरफ से कराया गया है। जेके सीमेंट ने ये एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि खिलाड़ियों को सम्मान मिले और उनको विदेशी कोच के द्वारा कोचिंग प्राप्त हो। यह हमारे बनारस के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। सुखविंदर सिंह,
हेड ऑफ स्पोर्ट्स JKC में। ये क्लिनिक कैसी शुरू हुई है खेल की, हॉकी खेल की, पूरा डिटेल में बताया था। हमारा एसोसिएशन हॉकी के साथ हॉकी इंडिया लीग जब अनाउंस हुई तो हमने एक फ्रेंचाइज लेने का डिसीजन लिया और उसमें हमारा प्रेफर्ड स्टेट, हमारा चहीता स्टेट था उत्तर प्रदेश, और फाइनली फॉर्चुनेटली हमें उत्तर प्रदेश की फ्रेंचाइज मिली। ये लीग शुरू हुई दिसंबर 2024 और 2025 जनवरी में ख़त्म हुई। और मेरा मानना है और प्रोमोटर्स का मानना है कि अगर आपकी कोई टीम है, अगर आपकी कोई फ्रेंचाइज है, उसका जो फाउंडेशन, उसकी बुनियाद ग्रासरूट्स और यूथ के साथ होती है और साथ साथ में कम्युनिटी का आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी के चलते हमने थोड़ा सोचा, थोड़ा डिस्कस किया डॉक्टर RP सिंह से कि उत्तर प्रदेश में क्या हम आगे कर सकते हैं। एक उसमें बात यही निकली कि ग्रासरूट्स और यूथ के लिए अगर हम कोई क्लिनिक करा सकें। ना क्लिनिक का मकसद ये है, ये कोई कोचिंग कैंप नहीं है जहाँ पे कोचिंग पे फोकस किया जाएगा। ये क्लिनिक है जहाँ पे जो 6 कोचेस लखनऊ में, 6 कोचेस बनारस में हैं, उनके साथ कुछ नॉलेज शेयर की जाए और जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में ऑलरेडी जो अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं और ऑलरेडी जिनका अच्छा विकास हो रहा है, उनको एक इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस दिया जाए। और जो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं सेड्रिक डिसूजा, उनका माना हुआ एक्सपीरियंस है, हम वही लाना चाहते हैं। तो ये बैकग्राउंड रहा है हमारा यूपी रुद्राज ग्रासरूट्स क्लिनिक के पीछे। तो वाराणसी में कई दिन का कैंप लगाया गया था और क्या हुआ इसमें? 3 दिन का कैंप लगा। 80 बच्चे और 6 कोचेस जो हमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सपोर्ट से अरेंज कराए गए। और इसमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम नंबर्स को ना देखें। ऐसा नहीं था कि हम इसको काफ़ी ओपन रखें। जो ऑलरेडी बच्चे ट्रेनिंग में हैं और जो कोचेस ऑलरेडी एक्टिव हैं इस रीजन में, उनके साथ हम काम करके, जो मैंने बताया, जो क्लिनिक का मकसद था कि छोटा सा इंटरवेंशन, छोटा सा सपोर्ट, छोटी सी नॉलेज अगर हम शेयर कर सके 3 दिन में, वही पहली शुरुआत है। और होपफुली कि इसको आगे और बढ़ा करके और फॉर्मेट्स भी लेके आएंगे।